साहिब तुम ही दयाल हो, तुम लगी मेरी तो जैसे काग जहाज को सूझे और ना ठोर। जहां मैं देखता हूं कि जो लोग इस ज्ञान को समझना चाहते हैं, अपने आप को समझना चाहते हैं, अपने अंदर स्थित जो सच्चिदानंद है उसको समझना चाहते हैं, वो बहुत ही भाग्यशाली है। उनको तो ना मुक्ति के बारे में सोचने की जरूरत है, न उनको किसी की बात सुनने की जरूरत है, क्योंकि वो विश्वास में विश्वास नहीं रखते, वो जानने में विश्वास रखते हैं। जानना चाहते हैं, मानना नहीं चाहते, जानना चाहते हैं। 10 आदमियों ने कह दिया 10 बजे हैं, 10 बजे हैं, 10 बजे हैं, फिर भी वो उनकी बातों में नहीं आते हैं। उनको एक ही टाइम से मतलब है, और वो टाइम क्या है, कौन सी घड़ी है वो, जिसका सेकंड हैंड चल रहा है तुम्हारे अंदर, और तुम्हारे अंदर उसका सेकंड हैंड चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। जिस दिन से ये घड़ी चालू हुई उस दिन से तुम चालू हो, और जिस दिन ये घड़ी बंद हो जाएगी तुम्हारा टाइम भी खत्म हो जाएगा। चल रही है ये घड़ी, और यही है भगवान की कृपा। तुम समझते हो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो, ये है भगवान की कृपा, पर तुम्हारी मनोकामना पूरी हो ये भगवान की कृपा नहीं है। ये भगवान की कृपा नहीं है। भगवान की कृपा है जो उसने पहले से ही तुमको दे दिया है। सुख की शक्ति दी है, दुख की भी शक्ति दी है। सुख की भी शक्ति दी है, दुख की भी शक्ति दी है, और यह अपने में बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि दुख की भी शक्ति दी है, परंतु अपने को कहां रखा। जो सुख का सागर है, अनंत सागर है, जो सुख का सागर है, तो उसने कहां रखा। मनुष्य से अपने को दूर नहीं रखा, मनुष्य के अंदर ही अपना घर बना दिया। ये ज्ञान वहां तक पहुंचाता है, उसका अनुभव कराता है। अपने आप को जानने की कोशिश करो, क्योंकि अगर अपने आप को जान नहीं पाओगे तो जो कुछ हो रहा है ये तुम्हारी कभी समझ में नहीं आएगा। क्यों हो रहा है? लोग कहेंगे क्या हमारे पिछले जन्म का कर्म था? पिछले जन्म के कर्मों में फंस जाते हैं लोग। तुमको क्या मालूम कि तुम पिछले जन्म में थे या नहीं थे? तुमको क्या मालूम? भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन तेरे मेरे में यही अंतर है, मेरे को सब कुछ याद है, तेरे को कुछ याद नहीं रहेगा। तेरे जब याद ही नहीं रहेगा तो फिर क्या मालूम? ये कभी बात समझ में नहीं आएगी कि क्या सचमुच में ये श्वास का आना जाना ही बनाने वाले की कृपा है। बिल्कुल। जब युद्ध पूरा हुआ तो एक प्रथा थी। प्रथा ये थी
कि जब रथ आएगा वापस, तो सबसे पहले जो रथ को चलाने वाला है वो उतरेगा और चले जाएगा, और फिर जो योद्धा है वो उतरेगा, फिर उसको माला पहनाई जाएगी, लोग उसकी जय जयकार करेंगे, सब कुछ होगा, उसका आदर सत्कार होगा। तो उस आदर सत्कार में कोई बाधा ना पड़े, इसलिए रथी जो है वो उस रथ से उठ के चले जाएगा पहले। तो जब भगवान कृष्ण उस रथ लाए तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं अर्जुन, पहले तुम इस रथ से नीचे जाओ, तुम उतरो, बाद में मैं उतरूंगा। तो लोगों की समझ में नहीं आएगी, ऐसा क्यों? तो अर्जुन ने कहा, जी ऐसा, ये तो बात विपरीत है, जो प्रथा है उसकी विपरीत है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, तेरे समझ में आ जाएगा, तू वही कर जो मैं कह रहा हूं। तो अर्जुन पहले उतरा, उसका स्वागत हुआ, सब कुछ हुआ। जब वो थोड़ा सा दूर हुआ तब वो नीचे उतरे, और जैसे ही वो नीचे उतरे तो सारा का सारा जो रथ था एकदम फट गया, आग से फट गया। सबको बड़ा अचंभा हुआ, ऐसा क्यों? तो कहा कि इस रथ पे इतने ब्रह्मास्त्र चले कि इसका फटना तो होना ही था, परंतु मैं हूं एक, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं हूं एक जिन्होंने अपने ताकत से इस रथ को एक रखा, फटने नहीं दिया। और जैसे ही मैं इस रथ से निकला ये फट गया। जब तक इस आशीर्वाद का इस रथ पे आना जाना है, क्योंकि इसका रथी कौन है, इसको कौन चला रहा है? जो चला रहा है उसने इसको एक रखा हुआ है। जैसे ही वो निकलेगा ये रथ किसी काम का नहीं रहेगा। तुम हो अर्जुन जो समझते हो कि तुम्हारी वजह से ये रथ चल रहा है, पर ये तुम्हारी वजह से नहीं चल रहा है। तुम इस रथ में बैठे हुए बहुत कुछ कर सकते हो और अपने जीवन को सफल कर सकते हो, परंतु जिस दिन वो जो इस रथ को चला रहा है जब वो उतरेगा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये तो है फैक्ट, ये तो है सही बात, इसको समझो। हरि तो
अब तो हम कंचन भये, तब हम होते कांच। सतगुरु की कृपा भई, दिल अपने कर साच। अब लोग पूछते हैं ना कि जीवन का क्या लक्ष्य है, तो तुम्हारा क्या लक्ष्य है? जैसे जैसे तुम्हारी उम्र ज्यादा हो रही है, हो सकता है तुम ठीक तरीके से देख ना पाओ, सुनने की शक्ति धीरे धीरे कम हो रही है, नहीं? और शरीर पहले जैसे काम करता था वैसे नहीं काम कर रहा। अब जहां बैठे हैं तो बैठे हैं, ठीक है। अब उठेंगे तो उठे हैं तो ठीक है, और बैठेंगे तो है ना? बोलने की शक्ति धीरे धीरे कम हो, देखने की शक्ति धीरे धीरे कम होगी, सुनने की शक्ति धीरे धीरे कम होगी, पहचानने की शक्ति धीरे धीरे कम होगी, याद, दिमागी बातें धीरे 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 कम होंगी। हर एक चीज की शक्ति धीरे धीरे, जो शारीरिक शक्तियां ये सब कम होंगी, पर एक शक्ति तुम्हारी कभी कम नहीं होगी, और वो है आनंद लेने की शक्ति। आज भी तुम, तो अगर तुम 80 साल के भी हो, 90 साल के भी हो, 70 साल के भी हो, आनंद तुम उतना ही ले सकते हो जब छोटे थे, जैसे छोटे थे। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया और ना उसमें परिवर्तन आएगा। इस तरीके से बनाया है भगवान ने तुमको, बनाने वाले ने इस तरीके से तुमको बनाया है कि दरअसल में तुम्हारा यहां आना, इस संसार के अंदर आना, परमानंद को पहचानना और परमानंद का अनुभव करने के लिए, जो हमेशा निरंतर रहती है, और उसके आधार पे तुम्हारा लक्ष्य क्या है ये जाना जा सकता है। और वो क्या लक्ष्य है? उस आनंद की अनुभूति करना जो तुम आखिरी श्वास तक कर सकते हैं। ये जो मनुष्य शरीर मिला है, ये कर सकता है, आखिरी श्वास तक उस आनंद की अनुभूति कर सकता है। अगर इस बात से तुम सहमत हो तो तुम्हारा लक्ष्य और कोई नहीं, उस परमानंद की अनुभूति करना ही तुम्हारा लक्ष्य है। और दो बात हो ही नहीं सकती। इस शरीर में तुम्हारा आना क्या लक्ष्य है? उस परमानंद की अनुभूति करना, जो तुम आखिरी समय तक कर सकते हो। और यही मैं लोगों को समझाता हूं। मैं यहां कहीं भी जाता हूं, लोगों की मनोकामना पूरी करने के लिए नहीं जाता हूं। नहीं, एक हृदय की जो तुम्हारी कामना है, जो हृदय की इच्छा है, उसको पूरी करने के लिए जाता हूं। और मैं नहीं कर सकता, और मैं नहीं कर सकता। और अगर कर भी सकता तो करना नहीं चाहता। अगर मेरे में इतनी भी ताकत होती ना, क्योंकि उसका तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं। तुम्हारा लेना देना है उस परमपिता परमेश्वर जो तुम्हारे हृदय के अंदर स्थित है, उसकी अनुभूति करना, उसका अनुभव करना। और जब तुम उसका अनुभव करोगे तो तुम तब जाकर के तुम्हारा हृदय
पूर्ण तरीके से भरे। यह संसार स्वप्न की माया, झूठा सब जंजाल। झूठा सब जंजाल। यह संसार स्वप्न की माया, झूठा सब जंजाल। चरण कमल की भक्ति तुम्हारी, दीजे नजर निहार। हरि तुम भक्तन के प्रतिपाल, भक्तन के प्रतिपाल। मैं पूछता हूं तुमसे प्रश्न, अगर भगवान साक्षात तुम्हारे दरवाजे पे खड़े होके तुम्हारा दरवाजा खटखटाए तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे? खोल दोगे? क्या करोगे? हैं? पूछोगे कौन है? और वहां से आवाज आए भगवान हूं, दरवाजा खोलना, जरा अंदर आना है। क्या करोगे? मेरा कहने का मतलब है कि जिस भगवान की तुम चर्चा कर रहे हो, जिसके बारे में तुम्हारा दिमाग सोच रहा है भगवान बाहर खड़ा हुआ है, वो भगवान तो दरअसल में तुम्हारे अंदर है और तुम्हारे हृदय के दरवाजों को खटखटा रहा है। तुम क्या करोगे? खोलोगे या नहीं खोलोगे? खोलोगे तो तुम्हारे भाग खुल जाएंगे, और नहीं खोलोगे तो खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले जाओ। लोगों तक ये बात पहुंचे कि ये संभावना है, सिर्फ यही बात है कि ये संभावना है। और सबसे पहले मैं चाहता हूं कि जिन लोगों को ये ज्ञान है वो इस संभावना का पूरा पूरा फायदा उठाएं। सेवा, सत्संग और भजन का पूरा पूरा फायदा उठाएं। ये बात आज की नहीं है, सेवा, सत्संग और भजन की बात आज की नहीं है, ये तो प्राचीन काल से संत महात्मा कह रहे आए हैं, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। मेन मूल चीज क्या है? सेवा, सत्संग और भजन। ये खंबा है तुम्हारे लिए। इस खंबे में ये ताकत है कि अगर इसके साथ जुड़े रहे तो जब दुख का भूकंप आएगा, दुख का भूकंप, तुम सुरक्षित रहोगे। ये एक ऐसा छाता है कि जब बारिश होगी तो तुमको भीगने की जरूरत नहीं। सेवा, सत्संग और भजन। धनदारा सुत मीत प्यारे,
जावे ना कोई न जावे ना नाम तुम्हारा है अविनाशी नाम तुम्हारा है अविनाशी संग रहे सबका हरि तुम भक्तन के प्रतिपाल भक्तन के प्रतिपाल। भगवान कृष्ण की बात आती है, गोपी भगवान कृष्ण गोपियों के मटके तोड़ देते थे, और उससे पहले बड़े बड़े चमत्कार भगवान कृष्ण ने किए। उन सारे चमत्कारों को देखने के बाद भी गोपी कंप्लेन करने के लिए जाती थी कि उनका मटका टूट गया। अगर तुम वो चमत्कार देख लेते और भगवान आके तुम्हारा मटका तोड़ देते, तुम भी कंप्लेन करने के लिए जाते, मेरा मटका तोड़ दिया। वो चमत्कार देख लेते तो मटका तोड़ दिया भगवान ने, तो तुम कहते भगवान तेरा बहुत लाख लाख शुक्र, भगवान ने मेरा मटका तोड़ दिया। कंप्लेन नहीं है? वो सारे चमत्कार देखने के बाद अगर भगवान तुम्हारे घर दही खाने के लिए आ जाए, तो कितनी दही तुम आके पहले ही रख दो। भगवान तो अगर वो सारा चमत्कार देखने के बाद अगर तुमको ये मालूम भी पड़ गया कि भगवान को दही बहुत अच्छी लगती है, क्या करोगे? अरे घर वालों को मारो गोली, पहले सारा दही जो बने घर में पहले ही वहां ला करके आगे नहीं रख दोगे हैं? तो ये सारी चीजें हो जाती हैं संसार के अंदर जब अनुभव नहीं है। और राधा के लिए क्या था? अनुभव था। उसने दर्शन किए, उसने पहचाना, आंख थी ना उसके पास। सबने थोड़ी पहचाना, राधा ने पहचाना। गांव में और भी तो थे, सबने थोड़ी पहचाना। जिन्होंने पहचाना उन्होंने अपना प्रेम का तार जोड़ा। आज लोग कबीरदास जी को बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं। और उस समय उनके नाम पे लाखों लाखों डॉलर खर्च होते हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि कल का खाना मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। जब घर में ही घरवाली कहती है क्या होगा कल, ऊपर वाला क्या, सबने थोड़ी पहचाना, पर जिसने पहचाना उन्होंने पहचाना। और पहचान होती है जीते जागते की, पहचान होती है जीते जागते। भगवान राम को सबने थोड़ी पहचाना, जिनने पहचाना उन्होंने पहचाना। सब समय जहां भी देख लो ईसा मसीह, कितने बड़े बड़े कैथीड्रल बने हुए, कितने चर्च बने, तो सबने थोड़ी पहचाना। और जिन्होंने पहचाना उन्होंने पहचाना।
पहचान होनी चाहिए, और ये पहचान तभी हो सकती है जब हृदय के अंदर वो भावना हो, जब हृदय के अंदर वो प्यास हो, नहीं तो नहीं पहचान पाओगे। नहीं पहचान पाओगे। मानुष तन यह है क्षण भंग, सिर पर काल करार। सिर पर काल करार। मानुष तन यह है क्षण भंग, सिर पर काल करार। काम क्रोध मद लोभ जाल से, काम क्रोध मद लोभ जाल से, लीजे मुझे निकाल। हरि तुम भक्तन के प्रतिपाल। भक्तन के प्रतिपाल। क्या ऐसी चीज है वो कि कितने लोग आते हैं मेरे पास सब जगह, ये इसी चीज की मेरे को तलाश थी। आपका जब ज्ञान मिला तो मेरे को वो चीज मिल गई जिसकी मुझको तलाश थी, जिसको तलाश रहा, खोज रहा। क्या वो भावना है अंदर से? इन लोगों को ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो कहते हैं, क्योंकि जब सचमुच में मन की कल्पनाओं को अलग करके और उस चीज का वो अनुभव करते हैं जो उनके अंदर है, फिर उसके आगे कुछ नहीं, फिर उसके आगे कुछ कहने के लिए नहीं है, कुछ सुनने के लिए नहीं। उसके बाद सकून। सकून का मतलब समझते हो? चैन। चैन। क्योंकि जब पानी में हो ना, तैरना पड़ेगा। ये नहीं है कि 1 घंटे तैरे, 1 घंटे आराम किया, 1 घंटे तैरे, 1 घंटे आराम किया। ऐसा नहीं होता है पानी में, ऐसा नहीं होता है। जब तैरना बंद कर दोगे, कड़ंक। कोई क्रेडिट नहीं है उसके लिए कि जी हम 4 घंटे तक हम तैर रहे थे, 2 घंटे के लिए हम आराम करेंगे, फिर 4 घंटे और तैरेंगे ना। अगर समुद्र के बीच में हो, क्योंकि नाता किससे है? नाता किस चीज से है? असली नाता है उस परमानंद से, और उसका अनुभव नहीं है अगर जिंदगी के अंदर और सारी चीजें हैं और सारी बातें हैं, कुछ नहीं। हृदय को वो चाहिए, और अगर हृदय नहीं भरा हुआ है तो तुम सब कुछ होने के बाद भी कंगाल हो, और जब घर जल जाएगा तो ये बात समझ में नहीं आएगी, बड़े भाग्य मानुष तन पाओ, बड़े भाग्य मानुष तन पाओ। मैं लोगों से बात करता हूं, अब कई लोग हैं जो दुख का समय आया हुआ है, मेरे से बात करना चाहते हैं, बात करता हूं। चिंता मत करो, चिंता मत करो, सुख का समय आने वाला है। अब मुझे कैसे मानो?
ये दुख के बाद आएगा क्या? सुख ही आएगा। और सुख के बाद क्या आएगा? दुख आएगा। और यही मैं लोगों को समझाता हूं, जब सुखी हो, दुखी होने का प्रबंध कर लो। और जब अगर प्रबंध तुमने कर लिया तो दुख आएगा जरूर, उसमें तुमको डूबना नहीं पड़ेगा। जैसे अंधेरा आता है, उजाला होता है, अंधेरा होता है, उजाला होता है, और तुमने दिन में ही दिए का प्रबंध कर लेना चाहिए। दिन में जब तुम देख सकते हो तब दिए का प्रबंध कर लेना चाहिए। दिया भी ले आना चाहिए, बाती भी बना लेनी चाहिए, घी भी दिए में डालना चाहिए, सब कुछ तैयार करके रख देना चाहिए, ताकि जैसे ही अंधेरा हो तुमको एक चीज की जरूरत पड़ेगी, और माचिस भी रहो तो माचिस जलाई, दिया जलाए। और अगर रात में तुम दिए का प्रबंध करने के लिए निकलोगे तो तुमको ठोकर खानी पड़ेगी। दिन में दिए का प्रबंध कर लो। सुख में वो दिया सुख में ही ले आओ, सब कुछ तैयार करके रख लो, और जैसे ही दुख आए जलाओ, जलाओ। तुमको ठोकर नहीं खानी पड़ेगी, ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। ये मैं कर सकता हूं, ये मैं कर सकता हूं। जगह जगह जाता हूं, लोगों को यही समझाता हूं। लोग आते हैं अपनी मन की कल्पनाओं को पूरा करने के लिए, उनकी मैं मदद नहीं कर सकता। क्या है अजी, हमको गिरधारी के दर्शन चाहिए, छोटी उंगली पे जिन्होंने पहाड़ उठाया हुआ। जिसने देख लिया गिरधारी को छोटी उंगली पे पहाड़ इकट्ठा किया हुआ है, उनका जिक्र महाभारत में क्यों नहीं है कि वो भी भगवान कृष्ण के साथ रथ के चारों तरफ खड़े हुए हैं। उन्होंने भगवान कृष्ण को छोड़ कैसे दिया? नहीं, तुमको अगर कोई दिखाई दे गया छोटी उंगली पे पहाड़ उठाया हुआ है, तो तुम हाय बाय करके छोड़ दोगे? नहीं, मैं पूछता हूं, हाय बाय, हाय बाय हो जाएगी तुम्हारी? एक सेकंड के लिए ना छोड़ो तो। और गिरधारी कहता रहे कि छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दोगे? अगर वही गिरधारी कहे नहीं तुम मत आओ मेरे पीछे, बंद कर दोगे आना? अब गिरधारी कहेगा जबरदस्ती का, हाँ बिल्कुल जबरदस्ती है। हमने जो देख लिया उसके बाद हम छोड़ कैसे दें? है ना? तो उनका वर्णन क्यों नहीं है कि वो सारे गोपी, वो सारे लोग, वो सारा गांव, वो सारी जगह जिनको बचाने के लिए उन्होंने उठाया पहाड़, उन्होंने छोड़ कैसे दिया? मैं होता उस गांव में तो मैं तो नहीं छोड़ता। सच कह रहा हूं मैं। अब वो कहते भी, अगर वो कहते भी कि तुम मेरे पीछे मत आ, अगर मेरे पीछे आएगा तो मैं तेरे को श्राप दूंगा, ये कर दूंगा, वो दे दो। मीरा को भी तो जहर दिया, वो अमृत समझ के पी गई। मीरा ने तो नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा ना उसने। तो यह बात आती है, परंतु लोग हैं, पहचान होनी चाहिए। पहचान नहीं है, नहीं पहचाना तो ठोकर खानी पड़ेगी। सचमुच की बात है कि ये जीवन मिला है, ये सच्ची बात।
ये सच्ची बात। सच सुनना चाहते हो? सबसे बड़ा सच तुम्हारे ये है कि तुम जीवित हो। क्यों जीवित हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर वो भगवान का आशीर्वाद आ रहा है और जा रहा है। वह है श्वास। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरा, यही मेरी कृपा है। कृपा, भगवान की कृपा चाहिए ना। अपनी तुमको चाहिए भगवान की कृपा सिर्फ एक कारण, सिर्फ एक कारण, अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए। क्या तुमको भगवान से कोई आशीर्वाद या कृपा मांगने की जरूरत है? बिना मांगे वो पहले ही सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरा, ये है मेरी कृपा, ये पहले से ही मनुष्य के ऊपर है। जिन्हें पर कृपा होए तुम्हारी, तिनके भाग्य विशाल, ब्रह्मानंद दास चरणन का, जन्म मरण दुख टाल, हरि तुम भक्तन के प्रतिपाल, शरण पड़ा हूँ आए तुम्हारी, कीजे दया दयाल, हरि तुम भक्तन के प्रतिपाल, हरि तुम भक्तन के प्रतिपाल, ध्यान तुम्हारा कहाँ रहता है? किसी चीज में ध्यान जाता है तुम्हारा ना? जब ये करते हो तो ध्यान वहां होता है, जब वहां करते हो तो ध्यान वहां होता है, जब घर में होते हो तो ध्यान दुकान पे होता है, जब दुकान पे होते हो तो ध्यान घर पे होता है। ध्यान तो तुम्हारा जहां होना चाहिए वहां होता ही नहीं है। और ध्यान तुम्हारा हो तो तुम्हारा सारा जीवन सुधर जाए। जो काम तुम 8 घंटे में करते हो वो तुम 2 घंटे में कर लो। चलिए बैठे रहते ना, अब नई नई शादी हुई, मेरी बीवी क्या कर रही है, कहाँ है, अब बीवी है, मेरे पति देव कहाँ है, और तुम हो कहाँ? अपने दफ्तर में टेबल के पीछे बैठे हो। कहाँ रहता है तुम्हारा ध्यान? पर सोचो, ध्यान दो अपने जीवन के अंदर क्या हो रहा है, ध्यान दो। जब भजन में बैठे हो ध्यान दो, तुम्हारे को जो काम करने हैं ध्यान दो, तो अपने आप तुम्हारे पास टाइम होगा। जब ध्यान ही नहीं दोगे तो टाइम कहां से होगा?
किस चीज के लिए टाइम हो? किसी चीज के लिए भी टाइम हो? क्या चीज तुम पूरी कर पाते हो? कुछ भी पूरा नहीं कर पाते हो, कुछ भी पूरा नहीं कर पाते। समझो। सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत दुआ आशीर्वाद। टाइमलेस टुडे ऐप आज ही डाउनलोड करें, अपनी सदस्यता लें और आने वाले सीधे प्रसारण में प्रेम रावत जी के साथ लाइव जुड़ें।